नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में अंग्रेजी सीखने और समझने का एक नया तरीका बताने जा रहा हूं बच्चों, जिसे देखकर, जिसे सीखकर आप आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत ही नया तरीका आपको बताऊंगा जिसकी मदद से है ना आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों लिखा गया यहाँ पर, अंग्रेजी पढ़ना है तो ये चीज़ ज़रूर सीखें। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आप सीखना चाहिए आपको। क्या चीज़ है सर? देखिए लिखा है NATION, MOTION, LOTION, ACTION, MENTION। देखिए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर शब्द में आपको TION लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमने रेड कलर से लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो TION हर शब्द में लिखा है, तो इसे आपको बच्चों जो TION लिखा है इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना? सन, बस और कुछ नहीं पढ़ना, सन केवल पढ़िए। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस कहीं भी अगर आपको TION एक साथ दिख जाए तो उसे आपको सन पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? सन। जैसे NA से हो गया ने, NA से ने, और TION को हमने बताया सन तो लिखा है नेशन। यह देखिए कितना आसान है अंग्रेजी पढ़ना। NA से हो गया ने, TION को सन लिखा है नेशन। उसी तरीके से MO से हो गया मो, MO से मो, TION को सन लिखा है मोशन, MOTION मोशन। उसी तरीके से LO से हो गया लो, TION को सन लिखा है लोशन, LOTION लोशन। उसके बाद ACTION तो यह लिखा है AC से हो गया एक, और TION को सन लिखा है एक्शन, ACTION एक्शन। कितना आसान है बच्चों, एकदम मक्खन की तरह आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। बस इस नियम को आप याद रखिए। कहीं भी अगर आपको TION किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको बस सन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये लिखा है सन। उसी तरीके से MENTION तो MEN से पढ़ेंगे मेन, TION को पढ़ेंगे सन लिखा है मेंशन, MENTION मेंशन। पढ़ पा रहे हैं बच्चों आप? आसानी से पढ़ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप आसानी से पढ़ेंगे। आगे लिखा है, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। TION को सन तो NATION नेशन, MO मो, TION सन मोशन, LO लो, TION सन लोशन, AC से एक, TION को सन, MEN मेन, TION सन मेंशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये इसे पढ़ेंगे। अब लिखा है आगे TOUGH, COUGH, ROUGH, ENOUGH, SLOUGH। तो बच्चों आप देखिए हर शब्द में आपको OUGH दिखाई दे रहा होगा, OUGH। तो इसे बच्चों आपको OUGH को आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको पढ़ना ऑफ है, ऑफ पढ़ना है, बस यही आपको पढ़ना है। हर शब्द में आपको यही पढ़ना है, इसे आपको अफ पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा कि क्या पढ़ेंगे सर, इसे आपको अफ पढ़ेंगे। जैसे T से हो गया ट, OUGH को अफ तो लिखा है टफ। क्या हो गया? टफ। C से हो गया क, OUGH को अफ तो लिखा है कफ। R से हो गया र, OUGH को हो गया अफ लिखा है रफ। ठीक है, उसके बाद EN से हो गया इन, OUF को पढ़ेंगे अफ तो लिखा है इनफ। क्या लिखा है? इनफ। उसके बाद SL से हो गया आधा स और ल, OUGH को हो गया अफ तो लिखा है सलफ। क्या लिखा है बच्चों? सलफ लिखा है। ठीक है, तो OUGH को आपको क्या पढ़ना है? अफ पढ़ना है। जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, सलफ। आ रहा बच्चों? वीडियो पसंद आ रहा है ना? मज़ेदार लग रहा है ना वीडियो? तो आप इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है NATURE FUTURE MIXTURE PICTURE CAPTURE। तो आप हर शब्द में देखिए कि TURE लिखा है। क्या लिखा है? TURE। हर शब्द में लिखा है ना TURE TURE। तो बच्चों इसे TURE को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसको आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर।
चर पढ़ना है, बिल्कुल बच्चों आपको इसे चर पढ़ना है, इसे टूरे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा टूरे टूरे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत उच्चारण होगा, इसे आपको चर पढ़ना है। जैसे NA से हो गया ने, TURE को चर लिखा है नेचर। FU से हो गया फ्यू, FU से फ्यू, TURE को चर लिखा है फ्यूचर, क्या लिखा है फ्यूचर। MIX से पढ़ेंगे मिक्स, क्या पढ़ेंगे मिक्स। उसके बाद देखिए MIX को मिक्स पढ़ेंगे, TURE को चर लिखा है मिक्सचर, क्या लिखा है मिक्सचर, ठीक है। PICTURE तो PIC से हो गया पिक, PIC से पिक, TURE को चर लिखा है पिक्चर, क्या लिखा है बच्चों पिक्चर। CAPTURE तो CAP से हो गया कैप, क्या हो गया कैप, और TURE को पढ़ेंगे चर तो लिखा है कैप्चर, ठीक है। यह क्या लिखा है कैप्चर। तो नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको यह अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार लाइक करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों SPITE INVITE POLITE INCITE UNITE QUITE। देखिए तो बच्चों ITE को क्या आपको पढ़ना है, देखिए हर शब्द में ITE है ना, तो इसे आपको आइट पढ़ना है, क्या पढ़ना है ITE को आइट पढ़ना है, ठीक है आइट, यही आपको पढ़ना है, मतलब इसी का उच्चारण निकलना चाहिए आइट, हर शब्द में आइट आना चाहिए। कैसे देखिए, जैसे हम देखते हैं इसको फिर से लिखते हैं, देखिए तो यहाँ पर ITE तो हमने क्या बताया, इसको आइट पढ़ना है, ITE को आइट। देखिए तो कैसे पढ़ेंगे इनको, SP से हो गया आधा श और प, ITE को आइट तो लिखा है स्पाइट, क्या हो गया स्पाइट, यहाँ पर ट रहेगा स्पाइट हो गया। ITE को क्या पढ़ेंगे आइट स्पाइट। INVITE तो IN से हो गया इन और V से हो गया वाह, ITE को आइट तो लिखा है इनवाइट, क्या लिखा है बच्चों इनवाइट। उसके बाद PO से हो गया पो, L से हो गया लॉ, ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है पोलाइट, क्या लिखा है पोलाइट। उसके बाद INCITE तो IN से हो गया इन और C से हो गया सॉ, ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है इनसाइट, क्या लिखा है इनसाइट। UN से हो गया यून, क्या हो गया U से हो गया यू, N से नो, ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है यूनाइट, UNITE यूनाइट। उसके बाद QUITE तो QU से हो गया क्वा, क्या हो गया क्वा, QU से हो गया क्वा, ITE को आइट तो लिखा है क्वाइट, क्या लिखा है बच्चों क्वाइट, ठीक है। तो ITE को आपको क्या पढ़ना है आइट पढ़ना है, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है SONG ALONG WRONG STRONG BELONG। तो बच्चों ONG को आपको ओंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है ओंग, हर शब्द में लिखा है ना ONG तो इसको ओंग पढ़ेंगे। जैसे यस से हो गया सौ और ONG को ओंग तो लिखा है सॉन्ग, क्या हो गया सॉन्ग। AL से हो गया एल और ONG को ओंग तो लिखा है एलोंग, क्या हो गया एलोंग। WR है तो W साइलेंट है, R से लिखेंगे रॉ, ONG को ओंग लिखा है रोंग, क्या हो गया रोंग। तो ONG को ओंग मतलब ओंग का उच्चारण निकलना चाहिए। उसके बाद STRONG तो STR से पढ़ेंगे स्ट्रॉ और ONG को ओंग तो लिखा है स्ट्रोंग, ठीक है। उसके बाद BELONG तो BE से हो गया बी, L से हो गया लॉ, ONG को ओंग लिखा है बिलोंग, क्या हो गया बिलोंग हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। तो ONG को आपको क्या पढ़ना ओंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। अब क्या है, अगर बच्चों ALL लिखा हो किसी शब्द में, ALL लिखा है ना हर शब्द में, तो ALL अगर लिखा हो तो उसे आपको ऑल पढ़ना है। ALL को क्या पढ़ना है ऑल, ALL ऑल, मतलब इसका उच्चारण निकलेगा। जैसे T से हो गया टॉ, ALL को ऑल तो हो गया टॉल, TALL टॉल।
HALL हॉल, HALL हॉल, H से हॉ, ALL का उच्चारण ऑल, तो हो गया हॉल। उसके बाद SM से हो गया आधा स और म, ALL को ऑल, तो लिखा है स्मॉल। क्या लिखा है? स्मॉल। FALL, F से हो गया फ, ALL को ऑल, लिखा है फॉल। ठीक है। STALL, तो ST से हो गया आधा स और ट, ALL को ऑल, तो लिखा है स्टॉल। क्या लिखा है? स्टॉल। WALL, तो लिखा है वॉल। क्या लिखा है बच्चों? वॉल। उसके बाद MALL, तो हो गया मॉल। क्या लिखा है? मॉल। ठीक है। तो ALL को आपको ऑल पढ़ना है, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? वीडियो अच्छा लग रहा है ना बच्चों? बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आगे क्या लिखा है? NAME, SAME, LAME, FAME, TAME, BLAME। तो बच्चों अगर AME रहता है किसी शब्द में, AME ऐसा लिखा रहे तो इसे आपको एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम। जैसे N से हो गया नौ, AME को एम, लिखा है नेम, NAME नेम। S से हो गया शौ और AME को एम, लिखा है सेम। क्या लिखा है? सेम। उसके बाद L से हो, देखिए यहाँ पर क्या है? L से हो गया लॉ और AME को एम, लिखा है लेम। उसके बाद F से हो गया फॉ, AME को एम, लिखा है फेम। उसके बाद T से हो गया टॉ, AME को एम, लिखा है टीम। उसके बाद BL से हो गया आधा ब और लॉ, AME को एम, लिखा है ब्लेम। ठीक है, तो AME को क्या पढ़ेंगे? एम, नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ, अंग्रेजी सीख पाएँ, आसानी से हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे मज़ा आ गया इस वीडियो में, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।